जय गुरुदेव। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जब हम बात करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल डिवीजन? सेल डिवीजन का मतलब है जब सेल डिवाइड हो रहा है 2 डॉटर सेल में या 4 डॉटर सेल में। इसका मतलब ये 2 अलग अलग तरह के डिवीजन हैं। ये माइटोसिस और मियोसिस है। माइटोसिस जब सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में, तो हम उसे माइटोसिस कहते हैं। अगर सेल 4 में डिवाइड हो रहा है, 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, तो हम उसे मियोसिस कहते हैं। और क्या डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में? जो माइटोसिस है उसमें बेसिकली जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रहता है। इसका मतलब अगर सेल डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगा, जबकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। दैट मीन्स कि इफ द सेल इज डिप्लॉयड इट विल कन्वर्ट इनटू हैप्लॉयड सेल। इसके अलावा जो क्रॉसिंग ओवर, जिसमें नए नए रिकम्बिनेंट डीएनएस बनते हैं, रिकम्बिनेंट जीन्स बनते हैं, वो प्रोसेस माइटोसिस में नहीं होता, जबकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। उसके अलावा अगर हम देखें ये माइटोसिस होता कहाँ पर है, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं लगभग सभी में माइटोसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है सेल्स को मल्टीप्लाई करके ग्रोथ कराने में बॉडी की। साथ के साथ जो हमारी बॉडी के सेल्स डैमेज होते रहते हैं या डेड होते रहते हैं, उनको रिप्लेस करने में माइटोसिस हेल्प करता है। जबकि मियोसिस टेक प्लेस ओनली इन द रिप्रोडक्टिव सेल। जो रिप्रोडक्टिव जो गैमीट्स हैं हमारे, उनमें जब उनका फॉर्मेशन होता है, जब गैमेटोजेनेसिस होता है, उस समय मियोसिस का प्रोसेस होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से सेल्स हैं जो हैप्लॉइड होते हैं? ओनली द गैमीट्स। गैमीट्स के अलावा हमारी बॉडी के सारे सेल्स कैसे होते हैं? डिप्लॉयड। तो इसका मतलब जब गैमेटोजेनेसिस होते हैं, जब गैमीट्स बनते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, वहाँ पर प्रोसेस होता है मियोसिस का। उसके अलावा बाकी हमारी जो बॉडी है उसमें जब डिविजन्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, दैट इज माइटोसिस। तो ये तो हमने पढ़ा कुछ मेन हमारे जो डिफरेंसेस हैं माइटोसिस और मियोसिस के। आज हम पढ़ेंगे डिटेल में माइटोसिस को। सबसे पहले माइटोसिस को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि जो ये पूरा सेल डिवीजन है, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एक सेल साइकिल में। दैट मीन्स हमने एक साइकिल बना दी, एक रूटीन से जो सारे डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं उसको हमने एक साइकिल का फॉर्म दे दिया और उसको हमने नाम दिया सेल साइकिल। जो सेल साइकिल है ये बेसिकली 2 मेन फेजेस में कन्वर्टेड है। 2 मेन फेज में हमने इसको डिवाइड किया, एक है इंटरफेज और दूसरा है माइटोटिक फेज। इंटरफेस, जैसे इंटर का मतलब होता है, जैसे हम क्लास में बोलते हैं इंटरवल्स, तो बीच का समय। तो इंटरफेस उसी तरीके से 2 डिवीजन के बीच में होने वाला टाइम पीरियड है। दैट मीन्स जब 2 माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं उनके बीच में जो खाली समय है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। लेकिन ये इंटरफेस खाली का मतलब ये नहीं है कि इसमें सेल में कुछ भी नहीं हो रहा है। इसमें भी सेल में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहे हैं। जैसे सेल जो आगे रिप्रोडक्शन के लिए या सेल डिवीजन के लिए जो तैयार हो रहा है, वो सारी तैयारी जो है इंटरफेस में होगी, जबकि माइटोटिक में सेल डिवाइड होगा। इंटरफेस की आगे फिर से हमारे 3 मेन स्टेजेस हैं। इंटरफेस को भी हमने आगे डिवाइड किया 3 मेन फेसेस में। कौन कौन सी हैं? G1, S और G2 फेस। जो G1 फेस है उसमें सेल का एनलार्जमेंट होता है। दैट मीन्स कि सेल जो है वो साइज में ग्रो करता है और उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो बेसिकली सारे के सारे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब तैयारी हो रही है सेल के डिवीजन के लिए, क्योंकि सेल को जब डिवाइड होना है तो उसका एलोंगेशन, उसका एनलार्जमेंट ज़रूरी है। साथ के साथ जो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन भी ज़रूरी है। तो सेल जो है वो क्या हो रहा है? एक तरह से ग्रो कर रहा है G1 फेज में। जो हमारी S फेज है, S फेज में क्या होगा? यहाँ पर जो डीएनए है वो मल्टीप्लाई करेगा, डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होगा। साथ के साथ जो सेंट्रोसोम्स हैं, जो सेंट्रियोल है, वो भी इस समय मल्टीप्लाई और या डुप्लीकेट करेगा। तो एस फेज को हम मेन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, डीएनए मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर आ गई हमारी G2 फेज। G2 फेज में अगेन अभी सेल और भी एनलार्ज होगा, सेल मल्टीप्लाई करेगा। साथ के साथ अब फिर जो हमारे अंदर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो सेल ऑर्गेनेल बने थे
वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे, वो अपनी लोकेशन को सेट आउट करेंगे। तो इसका मतलब G1 में मल्टीप्लिकेशन हुआ सेल ऑर्गेनेल्स का, सेल एनलार्ज हुआ। S फेज में DNA का मल्टीप्लिकेशन हुआ और G2 फेज में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया। साथ के साथ जो सेल है वो अभी भी ग्रो करता रहेगा। इसके बाद ये जो हमारी स्टेजेस हैं तीनों, इन तीनों को स्टेजेस को मिलाकर ही हम कहते हैं इंटरफेज। अब हमारा नेक्स्ट शुरू हो जाता है, नेक्स्ट फेज हमारी माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज को हम डिवाइड करते हैं 4 मेन फेजेस में, जिसको हम ऐसे याद रख सकते हैं PMAT। PMAT प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इन चारों फेजेस को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की। जैसे आपको पता है कि जो प्रो वर्ड है उसका मतलब होता है प्रीवियस, सबसे पहले। तो सबसे पहले जो सेल डिवाइड करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, जो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर हमें चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने पढ़ा कि जो उसको एक तरह से उसको बाउंड्री कर रही है उसकी न्यूक्लियस की, वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी, दैट मीन्स डिसअपियर होने लगेगी। साथ के साथ जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलाई होता है, वो भी क्या होगा, इट विल ऑल्सो डिसअपियर। तो 2 मेन चीज़ें हो रही हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो रही है, साथ के साथ न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो रहा है। और इसके साथ साथ जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से जो उसका क्रोमेटिन मटीरियल है वो अब सेल के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। क्रोमेटिन मटेरियल अब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। वो पहले एकदम रिबन की तरह उलझा हुआ कॉइल्ड फॉर्म में था, अब वो प्रॉपर शेप में आ जाएगा, लाइक द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये जो है बेसिक हमारी चेंजेस आ रही हैं एट द टाइम ऑफ प्रोफेज। उसके बाद नेक्स्ट फेज आएगी हमारी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है, स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा। जब प्रोफेज आती है तो प्रोफेज में जो सेंट्रियोल्स थे वो दोनों धीरे धीरे स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए पोल्स पे जाने लग जाते हैं, एक नॉर्थ पोल पे तो एक साउथ पोल की तरफ जाने लगेगा। अब जब मेटाफेज आएगी नेक्स्ट, तो उसमें से हमें बहुत सारे जो स्पिंडल है उसका फॉर्मेशन दिखेगा, स्पिंडल फाइबर्स हमें दिखेंगे, और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो एक पूरा स्पिंडल की शेप बना देंगे, जिसमें जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे आके रेस्ट करेंगे। दैट मीन्स जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे इक्वेटर पे आ जाएंगे और एक स्पिंडल के थ्रेड से, स्पिंडल के फाइबर से अटैच हो जाएंगे। आपको मालूम है कि क्रोमोसोम में कौन सा पॉइंट है जिससे वो अपने आप को अटैच करेंगे फाइबर से, दैट इज किनेटोकोर। किनेटोकोर से वो अपने आप को ज्वाइन कर लेंगे सेंट्रियोल से और एक स्पिंडल की तरह फॉर्म हो जाएगा। तो सेकेंड जो हमारी स्टेप है मेटाफेज, मेटाफेज में स्पिंडल फॉर्मेशन होगा और इक्वेटर पे आ जाएंगे सारे क्रोमोसोम। अब आती है हमारी नेक्स्ट फेज एनाफेज। जो एनाफेज है हमारी, उसमें अब ये जो क्रोमोटिड्स हैं, जो सिस्टर क्रोमोटिड्स हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे। जब सिस्टर क्रोमोटिड्स सेपरेट होंगे तो वो अपने अपने पोल की तरफ खींच लिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स उनको ड्रॉ करेगा, उनको खींचेगा अपनी तरफ, और हमें ऐसा दिखाई देगा कि जो सिस्टर क्रोमोटिड्स हैं वो पोल्स की तरफ जो है मूव करती हुई दिखाई देंगी। तो हमारा जो थर्ड फेज है, जो हमारा एनाफेज है, उसमें क्या हो रहा है, जो सिस्टर क्रोमोटिड्स हैं वो सेपरेट होंगी एंड दे विल स्लोली मूव टूवर्ड्स द पोल। उसके बाद हमारा फोर्थ जो आता है वो हमारा आता है टेलोफेज। टेलोफेज में लगभग हमारी रिवर्स रिएक्शन होती हैं प्रोफेज की। सेम क्या होगा, जब सारे क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम्स हैं सिस्टर क्रोमोटिड्स वो पहुंच गए अपने अपने पोलर साइड्स पे, तो उसके बाद क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स दोबारा से क्रोमेटिन मटेरियल में बदल जाएंगे। जब ये क्रोमेटिन मटेरियल में बदल जाएंगे तो इनके ऊपर न्यूक्लियर जो एनवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो दोबारा से रीअपियर होने लगेगा। न्यूक्लियोलस भी जो है दोबारा से रीअपियर हो जाएगा और जो स्पिंडल था, जो फाइबर्स हैं, वो डिसॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब जो हमारे चेंजेस प्रोफेज में आए थे, जिनकी शुरुआत हुई थी, अब वो रिवर्स बैक होने शुरू हो जाएंगे। फिर से देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। न्यूक्लियोलस जो है वो दोबारा से अपीयर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाएगी, स्पिंडल जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और जो क्रोमोसोम्स थे वो दोबारा से क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो लगभग हमारे 2 डॉटर सेल की पूरी शेप बन गई। सिर्फ अब क्या कमी रह गई, उनके कंप्लीट डिवीजन की, उनके एक दूसरे से सेपरेट होने की कमी रह गई। और ये जो सेपरेशन है 2 अलग अलग डॉटर सेल्स में, इसको हम कहते हैं साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल जो है फाइनली 2 डिफरेंट डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो साइटोकिनेसिस है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है प्लांट्स में और एनिमल्स में। जो प्लांट सेल है उसमें, क्योंकि आपको मालूम है बाहर एक सेल वॉल भी प्रेजेंट है प्लांट सेल में, जिसकी वजह से हमें कंप्लीट जो फरो है या जो रिजेस हैं वो बनता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि उसके ऊपर एक हार्ड रिजिड कवरिंग है। और यहाँ पर जो बीच में हमें एक सेल प्लेट का डेवलपमेंट दिखाई देता है। वी कैन सी अ डेवलपमेंट ऑफ अ सेल प्लेट इन द मिडल ऑफ द सेल। जबकि एनिमल सेल में हमें जो एक्टिन फाइबर है उसके पहले तो हमें फरो दिखाई देगी और फिर एक्टिन फाइबर से हमें बीच में डिवीजन होता हुआ दिखाई देगा, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के फाइनली साइटोकिनेसिस में। जब साइटोकिनेसिस हो जाएगी तो उसके बाद 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो सेल है, अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट लेते हैं 24 आवर्स में, अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट, ये हर सेल की अलग अलग हो सकता है टाइम पीरियड, अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट लेते हैं कि 24 आवर्स लग रहे हैं सेल को एक साइकिल में, पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में, तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरफेस जो बेसिकली रेस्टिंग फेस है उसमें 23 आवर्स के करीब टाइम लगता है। जबकि जो 1 मतलब एक तरह से 1 आउट ऑफ 24th जो टाइम पीरियड है उसमें माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस तो एक तरह से 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे होता है और 23 घंटे जो है सेल उसकी तैयारी करता है इंटरफेस के द्वारा। तो आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट करा माइटोसिस का। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मियोसिस को। थैंक यू। जय गुरुदेव।